अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, वेलकम टू योर किड्स स्टोरी चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज एक बहुत ही रोशन और चमकदार सुबह थी। नन्हा चंदू आज अपने दोस्तों के साथ अपनी माँ से इजाज़त लेकर खेलने के लिए जंगल की तरफ निकला। क्योंकि ये मौसम सरमा के दिन थे, इसलिए धूप कम कम ही उन लोगों को नज़र आती थी। चंदू और उसके दोस्त बबलू और बीरू वो सब मिलकर जंगल में खेल रहे थे कि उन्हें एक छोटे नन्हे शेर की धाड़ सुनाई दी। बबलू और बीरू ने चंदू से कहा कि लगता है कि कोई शेर इस तरफ आ रहा है और हमें अब यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। वो दोनों बहुत डरे हुए थे उस धाड़ को सुनने के बाद, और डर के मारे उनके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। चंदू ने कहा, नहीं, यहाँ पर कोई शेर नहीं है और तुम लोग डरो नहीं, हम यहाँ पर खेलते हैं। वो अपने दोस्तों को साथ लेकर वहाँ से थोड़ी आगे की तरफ घर के नज़दीक, जहाँ पर घने जंगल और बहते हुए शफाफ पानी का नाला था, उस तरफ ले गया ताकि अगर शेर आ भी जाए तो वो लोग जल्दी से भागकर अपने घर को जा सकें। कि उन्हें फिर एक दफ़ा शेर की धाड़ सुनाई दी, लेकिन अब वो धाड़ उन्हें नज़दीक से ही सुनाई दी थी और वो एक दर्द भरी आवाज़ में बदल चुकी थी। चंदू उस आवाज़ को सुनकर चौकन्ना अंदाज में चारों तरफ देखने लगा कि ये आवाज़ किधर से सुनाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर वो आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई सिसकियों के साथ रो रहा हो। चंदू ने अपने दोस्तों से कहा कि यकीनन कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बबलू और बीरो दोनों ने डर के मारे इनकार कर दिया कि अगर वहाँ पर कोई शेर हुआ तो वो उन्हें खा जाएगा, इसलिए वो तो उसके साथ जाने से रहे। चंदू अपने दिल में उभरते हुए खौफ को दबाते बहादुरी के साथ उस सिमत कदम बढ़ा चुका था जहाँ से उसे एक छोटे शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चंदू वहाँ पहुँचा तो उसने एक छोटे शेर के बच्चे को वहाँ पर जख्मी हालत में बंधे हुए पाया, जो कि यकीनन किसी शिकारी के फैलाए हुए फंदे में फंस चुका था। चंदू डरते डरते उसके करीब गया और उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद करूं तो तुम मुझे खाओगे तो नहीं? चंदू की बात सुनकर हीरा, जो कि रो रहा था, रोती हुई आवाज़ में बोला, नहीं दोस्त, अगर तुम मेरी मदद करोगे, मुझे इस तकलीफ से निजात दोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। नन्हे चंदू ने उसे उस फंदे से आज़ाद किया और वहाँ पर मौजूद झाड़ियों के पत्तों से उसके जख्म पर लेप लगाया। नन्हा हीरा चंदू का शुक्रगुजार हुआ और उससे बोला कि आज से तुम और मैं दोस्त हैं, तो अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। नन्हा चंदू खुशी के साथ उछलता हुआ वापस घर की तरफ चला और अपनी माँ को सारी बात बताई। चंदू की माँ ने सारी बात सुनकर उसे शाबाशी दी और बोला कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब हीरा और चंदू दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हीरा अक्सर औकात वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुशी महसूस करते। जंगल में रहने वाले तमाम जानवर उनकी दोस्ती पर बहुत हैरान थे कि कैसे एक बकरी के बच्चे की एक शेर के बच्चे के साथ दोस्ती हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हम अपनी मोहब्बत और नरम दिली की वजह से दरिंदों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह एक भेड़ और एक शेर के बच्चे की आपस में दोस्ती हो गई। तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें और उनके काम आएं।